Hello, my dear future chartered accountants. So we are going to start with our unit 2, that is of chapter number 4, price determination in different markets. This unit is also very important. Collectively this chapter comes for 8 to 10 marks. कभी कभार 12 नंबर का भी आ जाता है. ठीक है. सो हमने पहले भी पढ़ा था कि डिमांड और प्राइस का क्या रहता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है. ठीक है. डिमांड जब बढ़ती है तो डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्राइस क्यों हुआ होता है, कम हुआ होता है. सो कॉन्सेप्ट 1 क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें क्या चेंज होता है, सिर्फ प्राइस चेंज होता है. अदर फैक्टर्स यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, सेकेंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट ही रहते हैं. अच्छा, बाकी इस मूवमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है. डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस. ठीक है. प्राइस चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा, कम हुआ और कम हुआ, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होगी. ठीक है. ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, therefore प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ कंसेप्ट नंबर 2, जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है डिमांड में. अच्छा, मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस. मूवमेंट कहाँ होती है, मूवमेंट होती है या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड. अच्छा, हाँ. तो और जब भी शिफ्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज. यहाँ पे प्राइस नहीं रीजन होता है डिमांड के चेंज होने का, यहाँ पे अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, अब आप इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड की ओर चले गए. ठीक है. ओके. आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई, फेस्टिवल सीजन आया है इसीलिए डिमांड हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है इसीलिए डिमांड हो रही है. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिवाली लोग बहुत सारी मिठाई लेते हैं, इवन भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे, है ना, बहुत लोग स्वीट्स खरीदते हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, फेस्टिवल सीजन में इंक्रीज हो जाती है. एट द ओल्ड प्राइस मोर पीपल वांट टू बाय, बहुत लोग बाय करना चाहते हैं, और उससे क्या होता है, उससे शॉर्टेज हो जाती है. एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, देयरफॉर इंक्रीज इन डिमांड. जब जब डिमांड इंक्रीज होगी तब तब प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी. ये यूजुअली ड्यू टू द फेस्टिवल सीजन है. ठीक है. और जब जब प्राइस डिक्रीज होगा तब तक क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे तो मैम पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया. हाँ, क्यों आया, क्योंकि दिस विल, अगर हम नहीं प्राइस बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग बाय करेंगे. जब बहुत सारे लोग बाय करेंगे ना तो इट विल क्रिएट शॉर्टेज. ठीक है. तो इसीलिए हमने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया. नाउ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये वही है शिफ्ट. डिमांड चेंजेस क्यों, क्योंकि इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, इससे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो जाता है. अगर तो सेम डायरेक्शन है, प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस अपवर्ड, या फिर प्राइस ऊपर है, डिमांड नीचे है, तो ये किसकी वजह से है, ये ड्यू टू प्राइस की वजह से है. तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट है. यहाँ पे डिमांड कब जब शिफ्ट होता है तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पे लिखा है. डिमांड ऊपर हो रही है तो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है. डिमांड नीचे आ रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आ रहा है. ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. यहाँ पे ध्यान रखना, डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है जो कि सेम डायरेक्शन पे जाते हैं. कभी भी डिमांड एंड प्राइस डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस ही मूव इन द सेम डायरेक्शन. नाउ लेट्स डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी. पिछले बारी यूनिट 1 में हमने क्या एग्जाम्पल ली थी, हमने पिज्जा शॉप की एग्जाम्पल ली थी. मैम आपने तो हमें बर्गर की भी खुलवा दिया था शॉप, हाँ कैफे भी तो खुलवाया था, और ध्यान करो जूस शॉप भी खुलवाई थी, है ना.
इस टाइम में आपको मोबाइल फोन की शॉप खुलवा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस दिला रही हूँ। मार्केट दो फोर्सेस की वजह से चलता है, एक डिमांड, एक सप्लाई। डिमांड क्यों होती है? क्योंकि कस्टमर वांट्स टू बाय। सप्लाई क्यों होती है? क्योंकि सेलर वांट्स टू सेल। सेलर किस प्राइस पे बेचना चाहता है, कंज्यूमर किस प्राइस पे खरीदना चाहता है, दोनों जिस प्राइस पे मीट करते हैं उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जहां पे डिमांड, देखो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस मीट होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। हेयर quantity demand is equal to quantity supplied. There is no shortage, no surplus. ठीक है, केस नंबर 1 हम करके चल रहे हैं, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। इमेजिन ये क्या है, फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि मोबाइल फोन बाय करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिवाली में परचेज करते हैं, स्कूटर्स परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं, है ना। एट द सेम टाइम कंपनी मैन्युफैक्चर मोर मोबाइल्स, उनको पता है कि डिमांड आने वाली है तो उस टाइम पे वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। So demand increases, supply also increases. What will happen? More mobiles will be sold. Therefore, equilibrium quantity क्या होगी? Increase हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। अब प्राइस क्या है, बढ़ेगा या कम होगा? इट डिपेंड्स। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई, मोर देन द सप्लाई, है ना, अगर डिमांड ज्यादा है, मोर देन सप्लाई, तो फिर हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे से तो हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। अब नहीं बढ़ा सकते तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जिसको लेना है वो हाई प्राइस दे और ले ले, है ना। इफ सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड, अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर तो प्राइस को कम होना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से माल बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है नहीं। तो अब डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देयरफॉर इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, मतलब ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो डिटरमाइन किसके अकॉर्डिंगली होगा? ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली होगा। डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीज। सपोज डिमांड फॉल्स बिकॉज पीपल आर सेविंग मनी, अब मेरे को नहीं फोन चाहिए क्योंकि मैं तो सेव करूंगा मनी, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर फैक्ट्रीज भी कम मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज। व्हाट इज सर्टेन, सिर्फ थोड़े से मोबाइल ही बिकेंगे, ठीक है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब प्राइस का क्या होगा, प्राइस डिपेंड्स ऑन विच चेंजेस मोर, क्या डिमांड चेंज हो रही है या सप्लाई चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्राइस सेट हो जाएगा। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। डिमांड तो इंक्रीज हुई बट सप्लाई डिक्रीज हुई, ऑल्टरनेटिव हो गया, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक मैंगो हार्वेस्ट सीजन था, सारे के सारे मैंगोज एकदम खराब प्रोड्यूस हुए, हार्वेस्ट ही गलत हुए, तो उसकी सप्लाई क्या होने वाली है, ऑब्वियसली कम। एट द सेम टाइम हर एक को मैंगो चाहिए, है ना, हर एक को मैंगो चाहिए, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ हर बोथ फोर्सेस पुश द प्राइस अपवर्ड, देयरफॉर यहाँ इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा। व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी, डिमांड वांट्स, लोग क्या चाहते हैं, कंज्यूमर, डिमांड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू कस्टमर, सप्लाई इज ऑलवेज इन रिलेशन टू प्रोड्यूसर, राइट। लोगों को चाहिए और क्वांटिटी, कस्टमर को चाहिए और क्वांटिटी, सप्लाई को चाहिए लेस क्वांटिटी, क्योंकि लेस उसके पास तो बहुत कम है। देयरफॉर ये जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हियर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। केस नंबर 4, सॉरी, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल विंटर क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में विंटर क्लोथ्स, भाई नहीं, तो उस डिमांड समर क्लोथ्स की बहुत, समर में समर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी, विंटर क्लोथ्स की डिमांड क्या रहने वाली, कम रहने वाली है। फैक्ट्री के पास ऑलरेडी
फैक्ट्री ने ऑलरेडी क्लोथ्स जो प्रोड्यूस करके रखे हैं, तो सप्लाई क्या है, इंक्रीज. नाउ बोथ फोर्सेस रिड्यूस करेंगी प्राइसेस, देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइसेस विल बी, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स और क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. देखो इन दोनों केसेस में प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन लास्ट वाले केसेस में क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आप बार बार पढ़ोगे, रीड करोगे तो आपको ये चीज समझ लग जाएगी. क्लियर है? नाउ कम्स द सिचुएशन वेयर देयर इज अ मार्केट डिसइक्विलिब्रियम. समटाइम्स मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्वल नहीं होता. इससे होगा क्या, या तो सरप्लस या तो शॉर्टेज. ये मेरा ऊपर वाला सप्लाई कर्व, ये मेरा नीचे वाला सप्लाई कर्व, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे इधर वाला गैप. ठीक है, तो या तो होगा सरप्लस या तो होगा शॉर्टेज. कैसे? अगर मार्केट प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब प्राइस क्या है, यहाँ पर है. ठीक है, सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस इज व्हाट 100, बट शॉप्स क्या चार्ज कर रही हैं 130. कस्टमर्स थिंक बहुत महंगा है यार, देन देयर विल बी फ्यूअर, दे बाय कम मोबाइल. हाउएवर सेलर्स पर क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो सेलर्स वांट टू सेल मोर, तो सप्लाई क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, तो दिस क्रिएट सरप्लस यानी कि एक्सेस सप्लाई. ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा है, व्हेन सप्लाई इज मोर तो सप्लाई ज्यादा है. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, शॉप स्टार्ट वो डिस्काउंट देना शुरू करेगी, प्राइस फॉल होंगे. दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस. फाइनली डिमांड इंक्रीज होगी, फिर सप्लाई डिक्रीज होगी, मार्केट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्लियर है? अब मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है. दिस इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस सपोजिटली. ठीक है, मेरा प्राइस कुछ यहाँ पे सेट हुआ है 180. अब हुआ क्या, क्योंकि प्राइस कम है तो एवरीबडी वांट्स कि हम और खरीदे, डिमांड करेगा. डिमांड बिकम्स हाई, बट सप्लाई क्या है, सप्लायर के पास तो स्टॉक क्या है, लिमिटेड, कम है. तो सप्लाई यहाँ इस केस में क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड सिचुएशन. ये क्या आ गई, एक्सेस डिमांड. ऊपर वाले केस में क्या थी, एक्सेस सप्लाई, इस केस में क्या है, एक्सेस डिमांड. तो दिस क्रिएट्स व्हाट, शॉर्टेज. ठीक है, अब होगा क्या, शॉप्स को लगेगा हैवी डिमांड, तो वो क्या कर देंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे. वो प्राइस बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस. इवेंचुअली डिमांड क्या हो जाएगी, कम, सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज. मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव हो जाएगी. दिस इज हाउ मार्केट फोर्सेस अपना प्राइस जो है वो सेट करके चलती है. ऑटोमेटिक करेक्शन होती है. अब मैंने ये समरी दे दी आपको. अगर प्राइस अबव इक्विलिब्रियम है, प्राइस अबव इक्विलिब्रियम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस को तो नीचे आना है, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा. हाई प्राइस है, कस्टमर बाय लेस, सरप्लस है, प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉल होने वाला है. प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, मतलब लो प्राइस है, अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस, कस्टमर्स बहुत सारे बाय करना चाहते हैं, शॉर्टेज होगी तो प्राइस राइज हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, बस लॉजिक क्या है, डिमांड ज्यादा होने का, मोर बायर्स कंपीट, प्राइस राइज होता है, बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्वांटिटी राइज होती है. इंडिविजुअल चेंज में कैसे आता है, डिमांड के नीचे होने का क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं ना. डिमांड नीचे होगी तो डिमांड कम है, मतलब बायर्स फ्यू है, प्राइस और गिरेगा, बिजनेस प्रोडक्शन पीछे से कम करेंगे तो क्वांटिटी फॉल हो जाएगी. सप्लाई पीछे से कम है तो गुड्स कार है, लिमिटेड है, प्राइस उसका राइज करेगा, लेस क्वांटिटी विल बी सोल्ड. सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, अल्टीमेटली प्राइस को गिराना पड़ेगा, मोर क्वांटिटी विल बी सोल्ड. सो ये मैंने एक समरी दे दी है आपको. डिमांड इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. देखो पॉजिटिव है ना, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दोनों क्या होंगे, नीचे. सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो इनवर्स रिलेशनशिप, सप्लाई का और इक्विलिब्रियम प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे. ठीक है, व्हेन बोथ चेंज, ये भी क्या है, एकदम समरी है, आपको समझ लग जाएगी. डिमांड एंड प्राइस सेम डायरेक्शन पे है. यहाँ पे कौन सा प्राइस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है.
सप्लाई एंड प्राइस, यहाँ पे कौन सा प्राइस है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। बात सेम है, देखो प्राइस नीचे तो डिमांड क्या है? ऊपर। सप्लाई भी क्या हो रही है? ऊपर। क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। प्राइस क्या है? ऊपर, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या रहेगी? नीचे। सिंपल। क्लियर है? सो दिस फिनिशेस योर, ये और भी, ये तो इन डिटेल वाला था, ठीक है। अब इसकी ये समरी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, आप इसको रीड करिएगा, ठीक है। वी आर डन विद द यूनिट 2 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम इसका यूनिट जो है वो 3 करने की कोशिश करेंगे और खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।